अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा दना मीर, जिन्होंने रातों रात अपने छोटे से क्लिप से इस तरह पजीराई पाई कि आज वो शोबिस की दुनिया में अपना एक मुकाम बना चुकी हैं। अगर उनके ड्रामों की बात की जाए तो उनमें दिले गुमशुदा और सिनफे आहन सरे फहरिस्त है। इन ड्रामों में इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कैरेक्टर को निभाया। इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इनकी एक्टिंग की वजह से ड्रामा सीरियल वेरी फनी की बात की जाए तो ये रमजान ट्रांसमिशन का सबसे जबरदस्त ड्रामा है। दिखाया गया है कि उन्हें SKR से शदीद नफरत है और उन्होंने अपनी प्रोफाइल में भी इस बात को वाज़े तौर पर मेंशन किया हुआ है। रोहान जो कि लंदन से पाकिस्तान आते हैं अपने वालिद के कहने पर, क्योंकि उनके वालिद पाकिस्तान में दानिया से उनका रिश्ता करवाना चाहते हैं। रोहान इस रिश्ते पर कतन एग्री नहीं, क्योंकि वो लंदन में पले बड़े हैं और उनका कहना यह है कि मैं किसी गोरी से शादी करूंगा। लेकिन जब उनके वालिद उनको धमकी लगाते हैं कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा और तुम रोड पर आ जाओगे, तो वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ते हैं और लंदन से पाकिस्तान की तरफ रवाना होते हैं। पाकिस्तान आने से पहले वो दानिया की प्रोफाइल को पूरा चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें SKR से शदीद नफरत है। रोहान का छोटा भाई जो ड्रामे में शेरी का कैरेक्टर अदा कर रहा है, वो हर बात की टिप लेता है और फिर वो काम को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में करता है। लिहाजा उसने 5000 टिप ली है उनका ये रिश्ता तोड़वाने की। दानिया की प्रोफाइल के थ्रू वो पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि दानिया को SKR से शदीद नफरत है और ये बात वो बताता है रोहान को। अब जब रोहान ने पाकिस्तान आना होता है तो शेरी सबसे पहले एंट्री करता है और रोहान के इस्तकबाल का खसूसी बंदोबस्त करता है। रोहान का इस्तकबाल भी बड़े ही खसूसी अंदाज में होने वाला है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसा कि इस ड्रामे का नाम वेरी फिल्मी है। तो इस ड्रामे में आपको हर कैरेक्टर बहुत ही फिल्मी नजर आएगा। जब पाकिस्तान आता है और दानिया के घर में उसने पहली मर्तबा एंट्री करनी होती है तो शेरी बड़ा ही जबरदस्त उनका इस्तकबाल करवाता है। अंसारी जो कि दानिया की दादी का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, उनको वो लड्डू से भरे हुए थाल को पकड़ा देता है और रिसेप्शन पे खड़ा कर देता है और बाल्टी पानी की फेंकता है और फर्श को गीला कर देता है। यही नहीं, वो लॉन में पंखा वो कर देता है दानिया की तरफ ताकि उसके बाल भी उड़े। अब जब रोहान की एंट्री होती है तो वो इस कदर फिल्मी अंदाज में हुई है कि हमने कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान की एंट्री तो देखी थी। इसी तरीके से रोहान की भी एंट्री होती है। वो इसी तरीके से बैग पकड़ते हुए और शाहरुख खान के अंदाज में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी एंट्री देते हैं और अपना तारुफ करवाते हैं। तारुफ करवाने का अंदाज भी इस तरह का होता है कि दानिया बेचारी को तो दिन में तारे नजर आने लग गए और वो बेचारी परेशान हो गई कि जिस SKR से उसको शदीद नफरत थी वो उसकी जिंदगी का लाइफ पार्टनर बनने वाला है। अब दानिया बेचारी क्या करे, लिहाजा वो सोच लेती है कि अब उसने किसी भी तरीके से इसको यहाँ से भगाना है। इस ड्रामे में नोक-झोंक में बहुत ही जबरदस्त किस्म की नजर आ रही है, यानी कि रोहान भी इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं, क्योंकि उसके वालिद ने उसको धमकी लगाई है कि वो उसको जायदाद से आग कर देंगे। तो वो बेचारे मजबूर होते हुए पाकिस्तान आए हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन कोशिश उनकी पूरी है कि वो इस रिश्ते को किसी भी तरीके से खत्म करवा सकें, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई को बहुत जबरदस्त किस्म की टिप भी दी है। चाहते दोनों ही नहीं कि इनका रिश्ता हो, लेकिन इन दोनों में एक खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों ये भी नहीं चाहते कि वालिदैन का दिल दुखाएं। लिहाजा दोनों की कोशिश ये है, दानिया चाहती है कि रोहान पहल कर दे रिश्ता तोड़ने में और रोहान चाहते हैं कि दानिया पहल कर दे। ये सोचते हुए ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए हर वो काम करते हैं जिससे एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा कर सके, लेकिन हो जाता उससे ऑपोजिट है। रोहान जगह जगह पर SKR की नकल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश उनकी पूरी है कि किसी भी तरह वो दानिया के दिल में नफरत पैदा कर लें और दानिया जो है उसके अगेंस्ट जाती हैं। यानी कि जब वो शाहरुख खान बनते हैं तो फिर वो भी पारो बनकर हाथ पे दिया लिए हुए उनके सामने आ जाते और फिर उन्हें बाद में कहती हैं कि अगर तुम नहीं चाहते ये रिश्ता तो साफ मना कर दो, और रोहान का ये कहना है कि तुम मना कर दो। हमें इस ड्रामे में देवदास और पारो की जोड़ी भी नजर आ रही है और कुछ कुछ होता में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी भी। कुछ कुछ होता में हमने देखा है काजोल का बड़ा ही जबरदस्त गेटअप था और उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त थी। इस ड्रामे में दानिया ने काजोल की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त की है, बहुत ही फिल्मी अंदाज में की है। ये ड्रामा इंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है। रोहान के वालिदैन जब लंदन में शिफ्ट होते हैं तो जो उनका घर है वो उनके मामू के सुपुर्द कर देते हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। रोहान के मामू उस घर की देखभाल तो करते हैं, लेकिन वो इतने किफायत शुआर हैं कि जब रोहान लंदन से बेचारे पाकिस्तान आते हैं और सुबह उनको नाश्ता चाहिए होता है और वो कहते हैं कि एक अदद हाफ फ्राई अंडा चाहिए उनको और ब्रेड चाहिए, तो उनके मामू का ये कहना होता है कि आप पापे पकड़े और चाय में डुबोकर वो खा लें, आपका हो गया नाश्ता। उनको गर्मी लगती है और वो बेचारे कहते हैं कि AC ऑन कर दो, तो मामू बहुत ही जबरदस्त टिप देते हैं। उनका कहना यह है जी आप नहा कर आए
और गीले जिस अंदर कपड़े पहन लें उसके बाद आप पंखे के नीचे लेट जाएं तो आपको एसी की जरूरत ही नहीं, आपको कुदरती तौर पर एसी मिल जाएगा। और पंखा जो है जबरदस्त एसी है। लाइट का उनका कहना यह है कि सिर्फ एक लाइट जलेगी पूरे घर में, बाकी लाइटें बंद होनी चाहिए क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो मामू उनके घर की देखभाल तो करते हैं और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में करते हैं कि रूहान बेचारे उनसे तंग आ चुके हैं। देखा कि मामू को चोट लग जाती है और रूहान को कहा जाता है कि दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर मामू के लिए जल्दी से लेकर आओ। रूहान भी दूध गर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसमें नमक मिर्च और हल्दी सब कुछ डाल देते हैं और कहते हैं मामू के दर्द बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएंगे। ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम चाहें भी अपनी हंसी को रोकना तो हम रोक नहीं सकते। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो है बहुत ही जबरदस्त है और वो अपने कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभाते हैं। यही वजह है कि ड्रामों को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये रमजान ट्रांसमिशन का बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। इस ड्रामे का नाम जैसा कि वेरी फिल्मी है, तो इस ड्रामे में आपको हर कैरेक्टर वेरी फिल्मी नजर आएगा। हर जगह पर आपको शाहरुख खान भी नजर आएंगे, काजोल भी नजर आएगी, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान भी नजर आएंगे। मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर एक ही वक्त में एक ही ड्रामे में निभाने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी अदाकार, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस ड्रामे को बनाया गया है कि इस ड्रामे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। तो खोलने के बाद जब आप टीवी के आगे बैठे और इस ड्रामे को देखें तो ये तंज़ो मज़ा पर मबनी वो ड्रामा है जो कि इंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया है। और इस ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की गई है। तमाम तरह कैरेक्टर्स को तमाम एक्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभाया है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। आगे आगे देखते हैं इस ड्रामे में क्या होता है। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं, तानिया और रोहान की कोशिश है कि उन दोनों में से कोई एक पहल करे और ये रिश्ता किसी भी तरह टूट जाए। ट्विस्ट इस तरह आएगा कि शायद ये अपनी कोशिश में कामयाब तो हो जाएंगे, यानी कि अपने वालिदैन को एग्री इन दोनों में से एक कोई कर लेगा, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी और उस वक्त फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा सबको एग्री करना। तो ये आएगा आगे जाकर इस कहानी में ट्विस्ट। तो ये बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है जो कि इंटरटेनमेंट से भरपूर है। नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।